आज हम अय्यूब की पुस्तक के 39वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। क्या तू जानता है कि पहाड़ पर की जंगली बकरियां कब बच्चे देती है, या जब हरिणियां बियाती है तब क्या तू देखता रहता है? क्या तू उनके महीने गिन सकता है? क्या तू उनके बियाने का समय जानता है? जब वे बैठकर अपने बच्चों को जनती और अपनी पीड़ा से छूट जाती है, उनके बच्चे हष्ट पुष्ट होकर मैदान में बढ़ जाते हैं। वे निकल जाते और फिर नहीं लौटते। किसने बनेले गद्दे को स्वाधीन करके छोड़ दिया है? किसने उसके बंधन खोले हैं? उसका घर मैंने निर्जल देश को और उसका निवास लोनिया भूमि को ठहराया है। वह नगर के कोलाहल पर हंसता और हाँकने वाले की हाँक सुनता भी नहीं। पहाड़ों पर जो कुछ मिलता है उसे वह चरता और सब भांति की हरियाली ढूंढता फिरता है। क्या जंगली सांड तेरा काम प्रसन्नता से करेगा? क्या वह तेरी चरनी के पास रहेगा? क्या तू जंगली सांड को रस्से से बांधकर रेघारियों में चला सकता है? क्या वह नालों में तेरे पीछे पीछे हेंगा फेरेगा? क्या तू उसके बड़े बल के कारण उस पर भरोसा करेगा? या जो परिश्रम का काम तेरा हो, क्या तू उसे उस पर छोड़ेगा? क्या तू उसका विश्वास करेगा कि वह तेरा अनाज घर ले आए और तेरे खलिहान का अन्न इकट्ठा करे? फिर शुतुरमुर्गी अपने पंखों को आनंद से फुलाती है, परंतु क्या ये पंख और पर स्नेह को प्रकट करते हैं? क्योंकि वह तो अपने अंडे भूमि पर छोड़ देती और धूलि में उन्हें गर्म करती है, और इसकी सुधि नहीं रखती कि वे पांच से कुचले जाएंगे या कोई वन पशु उनको कुचल डालेगा। वह अपने बच्चों से ऐसी कठोरता करती है कि मानो उसके नहीं है। यद्यपि उसका कष्ट अकारत होता है तो भी वह निश्चिंत रहती है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बुद्धि रहित बनाया और उसे समझने की शक्ति नहीं दी। जिस समय वह भागने के लिए अपने पंख फैलाती है, तब घोड़े और उसके सवार दोनों को कुछ नहीं समझती है। क्या तूने घोड़े को उसका बल दिया है? क्या तूने उसकी गर्दन में फहरती हुई अयाल जमाई है? क्या उसको टिड्डी के समान उछलने की शक्ति तू देता है? उसके फुंकारने का शब्द डरावना होता है। वह तराई में टाप मारता है और अपने बल से हर्षित रहता है। वह हथियारबंदों का सामना करने को निकल पड़ता है। वह डर की बात पर हंसता और नहीं घबराता और तलवार से पीछे नहीं हटता। तरकश और चमकता हुआ सांग और भाला उस पर खड़खड़ाता है। वह रीस और क्रोध के मारे भूमि को निगलता है। जब नरसिंगे का शब्द सुनाई देता है तब वह रुकता नहीं। जब जब नरसिंगा बजता तब तब वह हिन हिन करता है और लड़ाई और अफसरों की ललकार और जय जयकार को दूर से सूंघ लेता है। क्या तेरे समझाने से बाज उड़ता है और दक्षिण की ओर उड़ने को अपने पंख फैलाता है? क्या उकाब तेरी आज्ञा से ऊपर चढ़ जाता है और ऊंचे स्थान पर अपना घोंसला बनाता है? वह चट्टान पर रहता और चट्टान की चोटी और दृढ़ स्थान पर बसेरा करता है। वह अपनी आंखों से दूर तक देखता है, वहां से वह अपने अहेर को ताक लेता है। उसके बच्चे भी लहू चूसते हैं और जहां घात किए हुए लोग होते वहां वह भी होता है। इस अध्याय में परमेश्वर प्रकृति और प्राणियों के बारे में बात करते हैं। परमेश्वर अय्यूब से उसके प्रश्न पूछना जारी रखते हैं कि क्या आप जंगली पहाड़ी बकरियों का समय जानते हो? क्या आपने कभी उन्हें अपने बच्चों को जन्म देते देखा है? क्या आप उनकी गर्भावस्था के पूरे महीनों की संख्या जान सकते हैं? या क्या आप जानते हैं कि वे कब मरती और कब अपना दर्द कम करती है? उनका शावक बहुत ही मजाकिया होते हैं। वे खुले में बड़े होते हैं, बाहर चले जाते हैं और वापस उनके पास नहीं आते। तो ये सब प्राणियों की देखभाल कौन करता है? परमेश्वर प्राणियों की देखभाल करता है। पहाड़ी बकरियां, जंगली गधे, जंगली गाय, शुतुरमुर्ग, घोड़े और बाज। परमेश्वर ने कुछ जानवरों को अलग अलग तरह से दिया है। शुतुरमुर्ग के पास ना समझ सुरजी है और उसने उसे बुद्धि नहीं दी है। उसने घोड़े को ताकत दी है और उसने बाज को दूर से देखने के लिए तेज नजर दी है। ये हर एक प्राणी परमेश्वर की महिमा को प्रकट करते हैं।
जब उत्पत्ति की पुस्तक में हमने अध्ययन किया था पहले अध्याय में 24 और 25वीं कलम में, तो वहाँ पे लिखा था कि परमेश्वर ने ये सब जानवरों को अद्भुत तरीके से बनाया और उनकी सृष्टि करने के बाद परमेश्वर ने देखकर कहा कि अच्छा है। पक्षियों और फूलों को देखो, वे घंटों तक ऐसे लगे रहते हैं, हवा में खिलते रहते हैं, डोलते रहते हैं, वो कभी भी चिंता नहीं करते हैं। परंतु परमेश्वर जो जानता है और देखता है, वो फूल को जब जो कुछ चाहिए वो समय के हिसाब से उन्हें देता है। पक्षियों को जब भी खाने की ज़रूरत होती है तो उन्हें वो मिल जाता है। इसलिए पहले परमेश्वर को हमें ढूंढना होगा और परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना होगा, क्योंकि जिन परमेश्वर ने प्राणियों को कोई इतनी बुद्धि नहीं दी है जितनी हमें बुद्धि दी है। मनुष्य को जितनी बुद्धि परमेश्वर ने दी है उतनी बुद्धि उन्होंने प्राणी, पक्षी और ये सब में नहीं दी है। तो अगर वो लोग कुछ नहीं करते हैं, पक्षी जो है ना उन्हें खेती करनी पड़ती है, ना जो फूल उगते हैं उन्हें कुछ करना पड़ता है, लेकिन समय समय पे परमेश्वर उनको सूर्य का प्रकाश देते हैं, पानी देते हैं, खाद उनको मिल जाता है और वो फलते फूलते हैं। तो अगर हमको परमेश्वर ने उन सब से बढ़कर बनाया है तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर उनको दे सकते हैं तो हमें तो और भी अच्छे से दे सकते हैं। हमें परमेश्वर को ढूंढ के और उनके ऊपर भरोसा रखना होगा कि परमेश्वर मुझे आपके ऊपर भरोसा है कि आप मेरे जीवन में जो भी मुझे ज़रूरत होगी वो सही समय पे आपके द्वारा मुझे मिलेगा। आप ऐसे लोगों को खड़े करेंगे कि जिनके द्वारा मैं वो मेरी ज़रूरियात को पूरी कर पाऊँ। याकूब की जो पत्री है पवित्र शास्त्र बाइबल में, वहाँ पे लिखा है कि यदि तुम में से किसी को ज्ञान की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो सबको उदारता से देता है और उलाहना नहीं देता, और उसे दिया जाएगा। तो अगर हमको कहीं पर लगता है कि हमारे अंदर ज्ञान की कमी है, हमें और भी ज्ञान चाहिए, तो हमें कहाँ पे जाना होगा? हमें परमेश्वर के पास जाना होगा, उनसे मांगना होगा। और उनका वचन कहता है कि वो उदारता से देता है, वो देने में कंजूसी नहीं करते। परमेश्वर वो नाप तोल के नहीं देते, वो उदारता से भरपूरी में देते हैं। तो हम अपने मन को तैयार करें कि हम परमेश्वर के पास जाके उनसे ज्ञान मांगे। तो अध्याय 38 और 39 में हमने देखा कि परमेश्वर ने पूरी दुनिया को अपनी कक्षा के रूप में उपयोग करते हुए अय्यूब को अपनी महानता के बारे में सब कुछ सिखाया। फिर भी इस सब के दौरान परमेश्वर बना रहा और अय्यूब एक मनुष्य बना रहा। परमेश्वर जो है वो परमेश्वर बने रहे और अय्यूब जो है वो एक मनुष्य बना रहा। सर्वशक्तिमान के साथ बहस करने का कोई अधिकार नहीं होने के कारण अय्यूब ने उसे सुधारना या डांटना अनुचित समझा और खुद को विनम्र बना लिया। तो आइए हम भी प्रार्थना करें कि हे स्वर्गीय पिता, अय्यूब के अध्यायों के माध्यम से हमें सिखाने के लिए आपका धन्यवाद। भले ही यह समझना कठिन है कि आपने इसके माध्यम से हमारी मदद की, हमारे दिलों को और अधिक सीखने के लिए तैयार करें और हमें आपके पवित्र शास्त्र वचन को सही ढंग से समझने के लिए आपकी बुद्धि दे। हम ये प्रार्थना को आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।